नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज फिर सीएए पर ही बात करेंगे। सीएए क्या है, क्यों है, कैसे लागू हो रहा है, कैसे उसकी घोषणा हुई, इस सब पर हम बात कर चुके हैं। अब इसमें रोज एक नई परत खुलती जा रही है, रोज एक नई बात होती जा रही है। जब सीएए लागू हुआ तो ये तो बात ठीक थी। हो सकता है कि भाजपा ने इलेक्शन के समय कुछ सोचकर सीएए लागू कराया हो सकता है भाजपा इसमें अपना इलेक्टोरल फायदा देख रही हो। इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज उसका विरोध कर रही हैं, बिल्कुल जी, उनका भी यही धर्म है, उसका विरोध करें, लेकिन वो थोड़ा ओवर स्ट्रेच कर गई। जैसे कुछ सरकारों ने कहा कि हम अपनी जो है विधानसभा में ऐसा ले आएंगे कि इसको हम रद्द कर देंगे। अब ये हमारे माननीय बड़े वाले जज साहब बताएं कि केंद्र सरकार, अब नागरिकता जो है केंद्र सरकार का विषय है, तो अगर केंद्र सरकार अपने विषय के, अपने अधिकार के अंतर्गत कोई चीज पास करती है पार्लियामेंट में, तो क्या राज्य सरकारें उसको अपने यहाँ अलग से करके उसको खारिज कर सकती हैं, उसको मानने से इनकार कर सकती हैं? इसमें क्या टेक्निकल पोजीशन है ये तो कानून विधि बताएंगे, लेकिन इसमें एक बात और है कि इन्होंने कह दिया हम अपना लागू नहीं करने देंगे। अब केंद्र सरकार क्या यूं ही मान जाती? तो केंद्र सरकार ने जो उनका अपना अमला है, पोस्ट ऑफिस और एक पोर्टल, उसके सहारे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो इसको मानने को भी तैयार है, तो वहां होगा ही। कहाँ होगा, कैसे होगा, असम में क्या होगा, मणिपुर में क्या होगा, ये जो निटी-ग्रिटीज हैं वो तो आयरन आउट किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक नया मोड़ आ गया। अब भारत में जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यकों की पार्टीज थी, वो एक कंफ्यूजन पैदा करेंगी, ये तो मालूम था कि जी सबकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन बाय एंड लार्ज इतने दिनों में सबको समझ में आ गया है, तो इस ढंग से कोई आंदोलन या कोई कुछ खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक नया मोड़ आया, जो यूएन और यूएसए ने कहा हम इस पर नजर रखे हैं। ठीक है भाई, आप नजर रखे रहिए, आपका काम है नजर रखना, हम भी आप पर नजर रखेंगे, ऐसा हमारे विदेश मंत्री ने कहा। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी हास्यास्पद बात उभर के आई। वो हास्यास्पद बात क्या थी कि हमारा पड़ोसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो हमेशा कहता है वो ला इलाहा पर बना है, कलमे पर बना है, उनके जो विदेश मंत्रालय की एनुअल ब्रीफिंग में उनकी एफओ कोई मिस बलोच हैं, उन्होंने कहा भाई हमको इससे बड़ी चिंता हो रही है कि भारत ऐसा करके भारत को वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को हिंदू डोमिनेंट राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसी को देखकर एक किसी कवि ने कहा था कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। मतलब आप सू बोल रहा है तो बोल रहा है, पर छन्नी भी बोल रही है 72 छेदों के साथ। आज जो यूएन हो या यूएस हो और या जो भी बड़ी ताकतें हैं, बड़े देश हैं, बड़े पत्रकार हैं, किसी की चू नहीं निकलती जब रोज रोज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की गिनती कम होती चली जा रही है। पाकिस्तान में तो खत्म ही है। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना था कुछ 24% या कुछ थे, 2 भी नहीं रह गए हैं। पाकिस्तान से रोज ऐसी कहानियां आती हैं, पाकिस्तानी पत्रकार उसको कवर करते हैं, वो कहते हैं कि आज ये लड़की उठा ली, कल उसको मार दिया, अभी पीछे उन्होंने कितने चर्चेस जलाए, कितने लोग मारे, वो किसी को ब्लास्फेमी के आरोप में मार देते हैं। इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। हर साल लड़कियां उठाई जाती हैं, कुछ हजार, ये किसी पाकिस्तानी पत्रकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, कुछ हजार लड़कियां हर साल उठाई जाती हैं। और इसके बाद जो उनको अपडेट करने वाला होता है, जो उनका अपराधी होता है, जो उनका शोषण करने वाला होता है, सरकार, वो कोर्ट कहती हैं, वहां की जो अदालतें कहती हैं कोई बात नहीं, अब तुम इससे शादी कर लो, और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। इस पर किसी की चू नहीं निकलती, कोई बोलता भी नहीं है। अब इसके बाद ये कहते हैं कि उनको सबको यहाँ आना चाहिए साथ साथ। देखिए, पहली बात तो इसमें यह है कि जिस तरीके से जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनकी किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, उसी तरीके से जो विदेशों से आने वाले मुस्लिम्स भी हैं उनको भी आने की आजादी रहेगी। देखिए, तस्लीमा नसरीन जो भगाई गई थी बांग्लादेश से, उनको हमने शरण दी और नागरिकता दी। इतने 50 से ऊपर जो कंट्रीज हैं जो इस्लाम के नाम पर बने हैं, हमारा इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जहां पे रियासत मदीना है, मतलब कमाल है, रियासत मदीना सेक्युलर है। सीएए ले आए बाहर से आने वालों के लिए, तो हम सेक्युलर नहीं रह गए। एक चीज जिसको कहते हैं, देशी भाषा में तो इसको बहुत कुछ कहते हैं, वो सब यहाँ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ पाखंड की एक हद है, सीमा है। मतलब पाखंड जो स्वयं कहीं मूर्तिमान हो तो वो भी शर्मा जाए। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या है, तो जैसे हमने पाकिस्तान से अदनान सामी को लिया, वो रास्ता तो खुला है, पॉलिटिकल असाइलम का रास्ता भी खुला है, और इसके अलावा उनके 50 से ऊपर देश खुले हैं जहां वो जा सकते हैं। अगर वहां शिया प्रोसिक्यूटेड है तो शिया ईरान जा सकता है। उसी तरीके से अहमदिया भी कहीं जा सकते हैं, लेकिन भारत
भारत में जो अगर हिंदू नहीं आएंगे तो हिंदू कहाँ जाएंगे? दूसरी बात ये कि पहली बात तो कि हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू बहुल हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? वो तो है ही और होना ही चाहिए। सब जानते हैं जब 47 में 2 डोमिनियन हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने थे, तो जिस एक्ट से वो बने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, आप आर्काइव में जाके पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि इसको 2 डोमिनियन में बांटा जाता है धर्म के आधार पर, एक मुस्लिम्स के लिए और एक हिंदुओं के लिए। तो जो हिंदुओं के लिए बांटा गया उसमें हिंदू आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात है, मुस्लिम्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों ना दिया जाए, उसी तरीके से क्यों ना लाया जाए, उसके पीछे भी एक बड़ी सॉलिड वजह है। देखिए, मैं ये बात एक नागरिक की तरह कह रही हूं, हो सकता है कि कल सरकार, हमारे प्रधानमंत्री इस दबाव में आ जाए और ऐसा कर लेंगे तो मैं कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं ऐसा क्यों मानती हूं कि अभी के रूप में सीए क्यों सही है, मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहती हूं कि जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसमें सबसे आगे कौन था? सबसे आगे कॉन्सेप्ट लेकर जो आए वो अहमदिया थे। अहमदिया को यहां पर रहना बिल्कुल नहीं पसंद था, 2 नेशन थ्योरी, नहीं रह सकते हैं काफिरों के साथ, और उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और उसके लिए बड़े पैमाने पे वोट किया, और बड़ा जो जिसको कहते हैं सारा आंदोलन दारोमदार जिन पर था वो थे उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान, जो पाकिस्तान में मुजाहिद कहलाए और बहुत पीटे गए। बहुत सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन लोग हैं? अहमदिया हैं, शिया है, और रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्ट जो यहां से गए, उत्तर प्रदेश और बिहार से गए जो मुजाहिद हैं वो हैं। और एक चीज कि जो लोग यहां से गए थे एक धर्म के आधार पर देश बनाने, वो भी वहां खुश नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि रमजान के एक शुक्रवार को ये चीज हुई थी और पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ था, आई थिंक। तो उस दिन जिन्ना साहब ने लाहौर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, मतलब कि जो कलमा पे देश बना उसके पहले दिन ही रोजा की जगह पार्टी रख ली गई थी। तो बहुत से लोगों को इसलिए भी नहीं पसंद है। अब ये सब लोग वही लोग हैं जो कहा करते थे, तरह तरह के नारे दिया करते थे, जिसमें उनका एक बड़ा अच्छा नारा था, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। दूसरा उनका नारा था क्या हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तीसरा भी आप सुनते ही रहते हैं, वो गजवा अजवा कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा मतलब उनको कहना चाहिए बहुत उत्साह है इस बात का कि एक दिन घुस जाएंगे और गजवा कर देंगे भारत पे। ऐसी परिस्थिति में इस मेंटालिटी के लोग, अब आप देखिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी रिफ्यूजीज है, नहीं है वो, रिफ्यूजीज भी नहीं है, वो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, भारत में भरे पड़े हुए हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में है, कुछ तो करोड़ों की संख्या बताई जाती है। आप अगर ये कहते हैं कि बेचारे वहां दुखी थे तो यहां आ गए, आप ये बताइए म्यांमार से चला, उसको कोई दूसरा देश ही नहीं मिला, बीच में चलते 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 दूसरी तरफ घूम जाता तो सीरिया चला जाता, पर वो तो यहाँ आ गया। उसी तरीके से बांग्लादेश वाले, भाई जब आप हमसे अलग हुए कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते, तो आप जिनके साथ रह सकते हैं वहां क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं उनको इस्लामिक रिपब्लिक अपने साथ लेता है? क्यों नहीं उम्मा की वकालत करने वाला उनको टर्की अपने साथ लेता है? आखिर उन सबको भारत क्यों आना है? अब इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चलती है कि वो भारत आ रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो कश्मीर गए थे डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। अब अगर आपने इन तीनों देशों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको भी कह दिया तुम आ जाओ, जैसे तुम आओगे हम नागरिकता दे देंगे, अब क्या गारंटी है कि वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं आएंगे कि डेमोग्राफी चेंज करते हैं? सबसे बड़ी बात है यही लोग जब रह नहीं सकते साथ, तो फिर वापस यहाँ आकर क्या करेंगे? क्या कुछ दिनों बाद अपना दोबारा अलग हिस्सा मांगेंगे? देखिए, यूएन हो, यूएस हो, या यहाँ के पढ़े लिखे लोग हों, बड़े पत्रकार हों, बड़े वकील हों, राजनेता हों, हर कोई ये जानता है, जो जरा भी खबर सुनता है, अखबार पढ़ता है, उसको पता है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी है, देश तो छोड़ो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई मोहल्ला बन जाता है, कोई शहर बन जाता है, तो वहां पर गैर मुस्लिम्स के राइट 0 होते हैं। अब अगर आप गैर मुस्लिम्स के राइट यहाँ 0 करा दोगे, अगर आप डेमोग्राफी चेंज होती हो 0 हो जाते हैं, तो जो यहाँ करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या वो नेपाल में घुस जाएंगे जाके? क्या नेपाल एकोमोडेट कर पाएगा? बाकी तो छोड़ो आर्थिक रूप से, और उसमें क्या वहां इतनी लैंड मास है कि सब यहां से निकल जाएंगे? तो मेरे हिसाब से ये जो जिस रूप में सीएए है आज, उसी रूप में होना चाहिए। और हाँ, एक चीज और जो बात कही जाती है कि कागज मांगे जाएंगे, जी हाँ, कागज मांगे जाने की बात भाजपा ने पहली बार नहीं कही है, ये बात इसके पहले कही गई थी 2050 में, मुझे डेट ठीक से देखने दीजिए, जी हाँ, जुलाई 1949 में।
अनुच्छेद 6 जो है संविधान का, उसमें ये बात जोड़ी गई थी कि अगर उस समय तक जो लोग पाकिस्तान से आ गए यहाँ, उनको नागरिकता मिल सकती है बशर्ते वो अपने बाप, दादा, दादी, माँ, नाना, नानी किसी के भारतीय नागरिक होने का मतलब 47 के पहले प्रूफ दे पाए तो जगह दी जाएगी। तो कागज जो है वो आज से नहीं दिखाई जाने की बात कर रहे हैं, कागज तो तब से देखे जा रहे हैं। और एक और चीज कहनी है जो अपोजिशन, खासतौर पे जो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कि देखिए जब 47 के बाद जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी दोनों का ये विचार था कि वहां पे जो दुखी हैं, जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं हिंदू, उनको यहाँ लिया जाए और यहाँ बसाने का प्रबंध किया जाए। बल्कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो यहाँ तक कहते थे कि जब तक टोटल पॉपुलेशन यहाँ से वहां और वहां से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो जाएगी तब तक पार्टीशन कंप्लीट ही नहीं होगा। पार्टीशन का प्रोसेस होगा तब पूरा जब जो धर्म के आधार पर दो डोमिनियन बने तो जनसंख्या का ट्रांसफर भी पूरा हो जाए। और ये तो बड़ी पुरानी बात है, अभी हाल की बात है 2003 की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह शायद राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने ये सवाल उठाया था और पूछा था कि भाई वहां पर जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, खासतौर पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, हिंदू, सिख, वो खुद सिख थे, वहां सिखों की दशा खराब थी, उनको यहाँ लाने बसाने के लिए सरकार कोई एक्ट क्यों नहीं लाती। और उस समय पीठासीन अधिकारी जो थी सदन में वो थी नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला ने इस बात को सेकंड किया था और कहा था हाँ सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो इतना सब होने के बाद अगर आज ये हो रहा है तो इस पे क्यों इतना हंगामा हो रहा है? एक नागरिक के नाते मेरे बस यही उम्मीद है कि शायद ये विरोध भी चुनावी है, शायद चुनाव के बाद सबके दिमाग, जिसको कहते हैं ना, होश ठिकाने आए और कुछ ठीक से इस पे सोचा जाए और इस पे किया जाएगा। तब तक मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, किसी का मन ना बदल जाए कि वापस वो कह दें हाँ हम तो महान हो गए, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आने वाले हम मुस्लिमों को भी यहाँ की नागरिकता दे देंगे। ईश्वर न करे ऐसा हो। एक नागरिक के रूप में मेरी यही प्रार्थना है। अब आज के लिए आज्ञा दें, आगे फिर किसी विषय पे मिलना होगा। नमस्कार।